रात के ठीक 9 बजे मनीषा अपने घर से निकलती है। पड़ोस की औरत ने देखा कि वह सफेद सलवार सूट में थी और उसके कंधे पर नीला बैग लटका हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट साफ दिख रही थी। वह नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और उसी दिन कॉलेज में प्रैक्टिकल परीक्षा थी। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह उसका आखिरी सफर होगा। रात लगभग 9:30 बजे मनीषा ने अपने पिता को कॉल किया। फोन सिर्फ एक बार बजा और फिर कट गया। पिता उस समय किसी मीटिंग में थे और कॉल रिसीव नहीं कर पाए। मनीषा फिर कॉल करना चाहती थी, लेकिन उसका फोन अचानक स्विच ऑफ हो गया। बाद में जब पिता ने कॉल बैक किया तो लाइन लगातार नॉट रीचेबल बता रही थी। अगली सुबह मनीषा घर नहीं लौटी। परिवार ने सोचा कि शायद वह पढ़ाई के लिए हॉस्टल चली गई होगी, लेकिन जब हॉस्टल और कॉलेज से पता किया गया तो वहां किसी ने उसे देखा ही नहीं। तभी परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि आखिरी बार उसका फोन पुराने कब्रिस्तान के पास स्विच ऑन हुआ था। 3 दिन बाद कब्रिस्तान के पीछे झाड़ियों में एक लाश मिली। चेहरे पर खरोंचें थीं और गले पर अजीब से निशान। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लाश के पास उसका बैग रखा था, जिसमें नर्सिंग की किताबें, एक डायरी और सफेद कोट था। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था और वहीं पास एक छोटा सा कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, मैंने सच देख लिया है, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने मामले को आत्महत्या करार देने की कोशिश की, लेकिन परिवार को पूरा यकीन था कि मनीषा खुदकुशी नहीं कर सकती। उसके दोस्तों ने बताया कि मनीषा पिछले कुछ दिनों से बहुत डरी हुई थी। वह कहती थी कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि जिस रात मनीषा गई थी, उन्होंने दूर से एक काली कार को उसके पीछे जाते देखा था। लेकिन कार का नंबर कोई नोट नहीं कर पाया। मनीषा के पिता आज भी उस रात का कॉल याद करते हैं। अगर वह फोन उठा लेते तो शायद कहानी कुछ और होती। वह बार बार सोचते हैं, क्या मनीषा उस समय आखिरी बार कुछ कहना चाहती थी? क्या वह मदद मांग रही थी? लेकिन अब सिर्फ सवाल है, जवाब कोई नहीं। कब्रिस्तान के पास रहने वाले लोग आज भी कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां एक लड़की की धीमी धीमी रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कोई कहता है कि वह मनीषा की अधूरी पुकार है।